आप हमेशा कथा सुनते, बहुत पंडितों की कथा, साधुओं की कथा, अर्थात उनकी वाणी से। और आपने और भी पहले सुना होगा, पर आपको याद कराना जरूरी रहता है समय समय पर अपनी बात को। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर पधारे तो दुर्योधन बहुत चालू था। दुर्योधन ने शकुनी को और कृपाचार्य जी को बहला लिया, फुसला लिया, पटा लिया। शकुनी की बातों में शायद कृष्ण ना आते, पर कृपाचार्य को भी दुर्योधन ने अपनी बातों में लिया। और दुर्योधन ने कृपाचार्य जी को भेजा कि कृष्ण को हमारे घर भोजन पे न्योता देकर लाओ। अगर कृष्ण हमारे घर भोजन करेगा, ये दुर्योधन की भाषा बोल रहा हूं भगवान के प्रति, वो किस तरह बोला करता था पीछे से। तो अन्न का और भोजन का जो है ना, हमारी जीवा पर, बुद्धि पर बड़ा प्रभाव होता है। और भोजन का एहसान भी बहुत होता है। हमारे यहाँ तो हमारे ऋषि मुनियों से लेकर हमारे बाप दादा पूर्वजों से लेकर आज तक बहुत करोड़ों लोग भोजन की निष्ठा को मानते हैं और उसके एहसान को मानते हैं। और जिसका अन्न खाते, जिसका पानी पीते हैं, उसके लिए आदमी कुछ न कुछ करना चाहता है। हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है। कृपाचार्य और शकुनी दोनों ही गए, आमंत्रित किया। केशव, युवराज दुर्योधन ने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है। भगवान कृष्ण ने कृपाचार्य को कहा, आप तो बहुत विद्वान हैं और आपकी तो बुद्धि धार्मिक है, यथार्थ बुद्धि है आपकी। इसलिए महामनि कृपाचार्य, आपका मैं अभिनंदन करता हूं और युवराज दुर्योधन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया, भोजन पे आमंत्रित किया, और मैं अवश्य आऊंगा। कृपाचार्य का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण युवराज दुर्योधन के महल पहुंचे भी, और वहां दुर्योधन ने भोजन कराने से पहले पांडवों के प्रति कटु वचन सुनाए कृष्ण को। कृष्ण उठ के चल दिए। दुर्योधन जो है पीछे से मारने को दौड़ा। शकुनी ने रोका। पूछा दुर्योधन ने, कृष्ण खाना भोजन क्यों नहीं कर रहे, हमारे घर का भोजन कर क्यों नहीं रहे? अगर कौरव और पांडवों को तुम समान मानते हो तो फिर मेरा भोजन क्यों नहीं करते? भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोजन करने तो हम आए थे तुम्हारे यहां, पर तुमने भोजन करने के बहाने, तुम्हारी नीयत में जो खोट है, उस खोट को हमने पहचाना पहले से ही। हम जानते थे कि तुम हमें भोजन पे नहीं बुला रहे हो, तुम्हें हमें पांडवों के प्रति हमारा मन खराब करना चाहते हो। भगवान ने दुर्योधन का भोजन त्याग दिया और चले गए। आज भगवान ने पांडवों के घर भी भोजन नहीं किया। विदुर जी को पता चला कि कृष्ण दुर्योधन के यहां भोजन किए नहीं है, पांडवों के यहां भी भोजन आज किया नहीं है, नाराज हैं, दुखी हैं। विदुर जी संकोच के मारे कुछ कर नहीं पा रहे, पर उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण तो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो उन्हें भोग लगना ही चाहिए। तो विदुर जी ने साहस किया, भाई अपने यहां कुछ खाने को तो है नहीं और कुछ परोसने के लिए पात्र भी अच्छे नहीं है। अपने यहां तो वही खपरा है, हांडी में पकाया हुआ है, खाने के लिए खपरा टाइप ही, अपने यहां कुछ विशेष नहीं है, पर वो ब्रह्म है। विदुर जी ने आमंत्रित किया और भगवान सीधे चले गए। और आपने कथा सुनी है, बथुआ का साग बनाया था विदुर जी ने। आज बथुआ का साग भगवान कृष्ण को परोस दिया तो भगवान ने उसे 56 प्रकार के भोजन की भांति ही उसका स्वाद लिया, खाया। आप सोच रहे होंगे, महाराज आप ये कथा क्यों सुनाई है आपने? ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं,
आपको बताने के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभी आयोजन तो बड़ा ही है, किसी बड़े महात्मा को बुलाना है तो बड़ा हो जाता है खर्चा, पर फिर मैंने कहा कि भक्त जो होता है उससे बड़ा कोई नहीं होता जगत में। दुर्योधन जो है बहुत पैसे वाला था उस काल का, हस्तिनापुर में कुबेर का खजाना था, उसका मालिक था धृतराष्ट्र। कृपाचार्य शकुनी जैसे महापुरुषों ने बुलाया भगवान को, पर भगवान ने उनका स्वीकार नहीं किया। और विदुर जी का बथुआ का साग भगवान ने स्वीकार किया। कभी कभी करोड़पति जो है, बहुत पैसे वालों के भगवान स्वीकार नहीं करते कथा को, पांडाल को, यजमानत्व को, और कभी कभी गरीब के यजमानत्व को भगवान स्वीकार करके ऐसे बड़े आयोजन करवा डालते हैं।